नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का डीसी आईएएस पे स्वागत करता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई है सूरत सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में। ये खबर आपके सामने इंडिया टुडे की है। इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग राहुल गांधी जी को मानहानि मामले में, मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाई है सूरत सेशन कोर्ट ने। तो क्या है पूरा मामला, हम इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे क्यों लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की छीन सकती है, साथ ही वो क्यों 6 वर्ष तक आगे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस सेशन में। लेकिन साथियों, यदि आप लोगों ने अभी तक DCIS को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कर्नाटक रैली में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि सभी मोदी चोर हैं, और इस बयान के अंतर्गत बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके तहत राहुल गांधी को 3 बार कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा। और इसी मामले में सुनवाई करते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। जिसके बाद अब ये कयास लगाया जा सकते हैं कि राहुल गांधी अगले 6 वर्ष तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, साथ ही उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे साथियों कि किस कानून के अंतर्गत राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। और क्यों राहुल गांधी अब अगले 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं यदि उनको 2 वर्ष की पूरी सजा काटनी पड़े, इसके पीछे कौन सा कानून है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो तो ऐसे में वो व्यक्ति अगले 6 वर्ष तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथ ही आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी वर्तमान में केरल के वायनाड सीट से लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है, यानी वो लोकसभा की सदस्यता भी उनकी रद्द की जा सकती है। साथ ही आने वाले 6 वर्ष के लिए वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं यदि उनको 2 वर्ष की सजा काटनी पड़ी तो। ऐसे में आगे की राह क्या है राहुल गांधी जी के लिए, उस पर चर्चा करते हैं। अगर साथियों आगे की राह की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा यदि राहुल गांधी को बरी कर दिया जाता है तो वह आगामी लोकसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं। और हाई कोर्ट राहुल गांधी की सजा यदि बरकरार रखती है तो राहुल गांधी अगले 6 वर्ष तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, साथ ही लोकसभा की सदस्यता उनकी भी रद्द हो सकती है। तो साथियों, ये था पूरा मामला। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब मैं चलते चलते आप सभी को बता दूं कि आप लोग भी अगर किसी व्यक्ति के प्रति कुछ भी बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलिए, अन्यथा आपके ऊपर भी मानहानि का केस दायर किया जा सकता है। यदि आप सभी को किसी भी मानहानि मामले में 2 वर्ष की सजा हो जाती है तो आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको सजा होती है तो ऐसे में आपका करियर भी दांव पे लग सकता है। तो साथियों, जब भी आप कुछ बोलें तो बहुत सोच समझ के बोलें, ना ही किसी व्यक्ति को धमकी देने की कोशिश करें, ना ही किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करें, नहीं ऐसे में मानहानि का केस दायर किया जा सकता है। और IPC की धारा 500 के तहत राहुल गांधी जी को यदि 2 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है तो आप और हमें भी सुनाई जा सकती है। इसीलिए जब भी आप लोग बात करें तो संयम के साथ बात करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। लेकिन साथियों, जाने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक DCIS को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा छोटा सा चैनल है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। 3 महीना पहले मैंने स्टार्ट किया है, तो बिना आपके सहयोग के मैं कुछ भी नहीं हूँ साथियों। सो प्लीज़ कोऑपरेट मी, आप लोग मेरा मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथी और अपने परिवार से भी सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, जय भारत।